नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह मेरे साथ हुई एक ऐसी घटना है जिसे याद करके आज भी रात में नींद नहीं आती है। यह कहानी एक ऐसी बस की है जो सिर्फ रात 3 बजे दिखाई देती है और जिसमें बैठने वाला हर इंसान वापस नहीं लौटता। साल 2023 की बात है। मैं वाराणसी से अपने गांव लौट रहा था। उस दिन मुझे काम की वजह से बहुत देर हो चुकी थी। आखिरी बस निकल चुकी थी और स्टेशन लगभग खाली ही हो चुका था। रात के करीब 2:30 बज चुके थे। मैं बस स्टेशन पर अकेला बैठा था। चारों तरफ सन्नाटा था। कभी कभार कोई आवारा कुत्ता भौंक देता, फिर सब कुछ शांत सा हो जाता। मैं सोच रहा था कि अब पूरी रात यहीं बितानी पड़ेगी। तभी एक चाय वाला मेरे पास आया। वह बूढ़ा आदमी था। उसने पूछा, बेटा कहाँ जाना है? मैंने गांव का नाम बताया। उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह धीरे से बोला, अगर 3 बजे कोई पुरानी बस आए तो उसमें मत बैठना। मैं हंस पड़ा। क्यों, भूतों वाली बस है क्या? लेकिन बूढ़ा नहीं हंसा। उसने सिर्फ इतना कहा, जो लोग उसमें बैठे थे वे कभी वापस नहीं आए। यह कहकर वह चला गया। मैंने उसकी बात मजाक में उड़ा दी। ठीक 3 बजे अचानक बस स्टैंड की सारी लाइटें एक साथ बुझ गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था और तभी से एक बस आती दिखाई दी। बस बहुत पुरानी थी। उस पर मिट्टी जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और सबसे अजीब बात, उस पर कोई नंबर नहीं था। बस मेरे सामने आकर रुक गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर बैठे लोग बिल्कुल शांत थे। कोई बात नहीं कर रहा था। मैंने सोचा शायद गांव जाने वाली कोई पुरानी बस होगी। मैं अंदर चढ़ गया। जैसे ही मैं बैठा बस चल पड़ी। मैंने कंडक्टर को टिकट के पैसे देने चाहे, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। उसका चेहरा बहुत अजीब था, जैसे किसी बीमार आदमी का हो। उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी। मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि शायद रोशनी की वजह से ऐसा लग रहा हो। कुछ देर बाद मैंने बाकी यात्रियों को देखा। सभी लोग नीचे सिर झुकाए बैठे थे। कोई हिल भी नहीं रहा था। तभी अचानक मेरे सामने बैठी एक औरत ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा देखकर मेरे हाथ पैर सुन्न से हो गए। उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे और उसके होंठ पूरी तरह फटे हुए थे। मैं डरकर दूसरी तरफ देखने लगा। तभी पीछे से किसी बच्चे की रोने की आवाज आई। मैंने पीछे देखा। एक छोटा बच्चा सीट पर बैठा था। वह लगातार रो रहा था, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। उसके मुंह में सैकड़ों छोटे छोटे दांत थे। मैं घबरा गया। मैं सीट से उठकर ड्राइवर के पास पहुंचा। भाई, बस रोकिए। लेकिन ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसका कंधा पकड़ा। जैसे ही वह मेरी तरफ मुड़ा, मेरी चीख निकल गई। उसका चेहरा था ही नहीं। जहाँ चेहरा होना चाहिए वहाँ सिर्फ काला अंधेरा। मैं पीछे हट गया। अब मुझे समझ आ गया था कि बहुत कुछ गलत हो रहा है। मैंने बस का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह खुला ही नहीं। खिड़कियाँ भी बंद थी। तभी पूरी बस में एक साथ हंसी गूंजने लगी। सभी यात्री एक साथ हंस रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने अपना सिर उठाया और सभी
की आंखें मेरी तरफ ही थी। उनकी आंखें नहीं, सिर्फ काले गड्ढे थे। एक साथ सभी बोले, नया यात्री आ गया है। मेरा खून जम सा गया। मैं सीट के पीछे छिपने की कोशिश करने लगा। तभी बस अचानक एक सुनसान जंगल में रुक गई। बाहर घना कोहरा था। कंडक्टर ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी। आखिरी स्टाफ आ गया है। सभी यात्री एक एक करके उतरने लगे, लेकिन वे चल नहीं रहे थे। वे जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रहे थे। अब मैं पूरी तरह डर चुका था। मैं बस के अंदर ही छिप गया। कुछ मिनटों बाद सब बाहर चले गए। बस खाली हो गई। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, भागो। मैंने पीछे देखा, एक बूढ़ा आदमी बैठा था। वह बाकी लोगों जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें सामान्य थीं। उसने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह गलती से इस बस में चढ़ गया था। कितने साल पहले? उसने जवाब दिया, 25 साल पहले। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? वह बोला, यह बस मृत आत्माओं को लेकर जाती है। जो एक बार इसमें चढ़ जाए वह कभी घर नहीं पहुंचता। मैं कांपने लगा। तो मैं क्या करूं? उसने खिड़की की तरफ इशारा किया। जब घड़ी में 3:33 दिखाई दे, तब तुम इस बस से कूद जाना, वरना हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। मैंने मोबाइल निकाला। समय 3:29 था। 4 मिनट बाकी थे। लेकिन तभी बस फिर से चल पड़ी, और इस बार पहले से कहीं ज़्यादा तेज। बाहर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बस किसी दूसरी दुनिया में दौड़ रही हो। तभी अचानक सभी यात्री वापस आने लगे, लेकिन अब वे इंसान नहीं थे। उनके शरीर सड़े हुए थे। कुछ के हाथ नहीं थे, कुछ के चेहरे आधे गायब थे, और वे सब मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मैं सीटों के बीच भागने लगा, लेकिन बस छोटी थी। भागने की कोई जगह नहीं थी। मोबाइल देखा, 3:31। 1 मिनट बाकी। यात्री सब और करीब आ गए। उनकी उंगलियां मेरे कपड़ों को छूने लगी। उनके शरीर से सड़न की भयानक बदबू आ रही थी। 3:32। अब वे बिल्कुल सामने थे। तभी एक बच्चा फिर दिखाई दिया। वह डरावनी मुस्कान। वह बोला, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। मैंने खिड़की पकड़ी, पूरी ताकत से धक्का मारा, लेकिन वह नहीं टूटी। 3:33। अचानक बूढ़ा आदमी चिल्लाया, अभी। मैंने पूरी ताकत से लात मारी। खिड़की टूट गई, और मैं बस बाहर कूद ही गया। कुछ सेकंड तक मुझे याद ही नहीं रहा। अब आंखें खुली तो मैंने उसी बस स्टैंड पर अपने को पड़ा हुआ पाया। सुबह हो चुकी थी। चारों तरफ लोग थे। एक दुकानदार बोला, तुम यहाँ बेहोश कैसे हो गए? मैंने पूरी कहानी बताई। सब हंसने लगे, लेकिन तभी वही बूढ़ा चाय वाला आया। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे से बोला, तुम बच गए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आपको कैसे पता? वह बोला, क्योंकि मेरे बेटे ने भी वही बस पकड़ी थी 20 साल पहले, और वह कभी वापस नहीं आया। उसकी आंखों में आंसू थे। उस दिन के बाद मैंने कभी रात में सफ़र नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। करीब 6 महीने बाद मैंने अपने मोबाइल की पुरानी गैलरी देखी। उस रात की एक फ़ोटो गलती से खिंच गई थी। बस के अंदर की। मैंने फ़ोटो खोली। मेरा दिल रुक सा गया। सभी यात्रियों के बीच एक सीट खाली थी, पर खुद बैठा हुआ था। लेकिन मुझे याद है, मैंने यह फ़ोटो कभी नहीं खींची। और सबसे डरावनी बात, फ़ोटो में बैठा मेरा दूसरा रूप धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था।
आज भी हर साल 2 जून की रात ठीक 3 बजे मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आता है। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, बस फिर आने वाली है। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए।